हुए समय को ही अच्छा बनाए। अगर अच्छे समय की राह देखेंगे तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। हे एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल विच इज स्टे लाइफ विद स्टडी। स्टे लाइफ विद स्टडी में आपका बहुत ही वेलकम है। जैसा कि आप लोग अभी देख लिए हो कि मेरी सुबह हो चुकी है 3 बजे और आप लोगों की ये अभी रात ही होगी, बट मेरे जैसे हज़ारों क्या लाखों एस्पिरेंट की ये सुबह है। और इस टाइम मैं सबसे पहले टू डी लिस्ट तैयार करी हूँ, क्योंकि टू डू लिस्ट तैयार करने से ना माइंड सेटअप रहता है कि आखिर आज पूरे दिन करना क्या है। उसके बाद मैं साइंस एनसीईआरटी क्लास 10th से मैं स्टार्ट करी हूँ पढ़ना, और क्लास 8 तक मैं एनसीईआरटी बुक अच्छे से पढ़ूँगी। तो उसके लिए मैं यूट्यूब पे जो कोई भी टीचर से आप पढ़ सकते हो जिनका आपको समझ में आ रहा है। मैं एनके सर से भी पढ़ रही हूँ, लेकिन ये नहीं है कि आगे भी मैं इनसे कंटिन्यू करूँगी। अगर मुझे कोई चैप्टर इनसे नहीं समझ में आएगा तो मैं दूसरा सर्च करके ये करूँगी। सर्च आपको करना है। तो काफ़ी ज़्यादा इसका भी कमेंट आ रहा था कि दी प्लीज़ बताइए आप साइंस कहाँ से कर रही है। तो नहीं, मैं कोई भी बैच से नहीं कर रही हूँ जो थ्योरी वाली क्लास होती है। मैं एनसीईआरटी बुक को रीड करूँगी और जो मुझे समझ में नहीं आता है वो वन शॉट वीडियो के थ्रू मैं देखूँगी। और मैं नियुक्ति बैच जो प्लेटफॉर्म का होता है वो मैं परचेज कर रखी हूँ, और वहाँ पे डेली प्रैक्टिस होती है। तो मैं वो भी कल या परसों से स्टार्ट करूँगी। अभी तो मैं नहीं स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि धीरे धीरे मुझे यूज़ टू होना है, लेकिन 1-2 दिन से मैं स्टार्ट कर दूँगी। और रही बात करेंट अफेयर की, तो करेंट अफेयर मैं फ़िलहाल तो उत्कर्ष क्लासेस से नोट डाउन कर रही हूँ, लेकिन आगे क्या होगा कुछ भी नहीं पता। आपको जिसका भी समझ में आता है, जैसे ऑफिसर एकेडमी है, उत्कर्ष क्लासेस है, सचिन एकेडमी है, बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसे चैनल है जो फ्री में डेली करेंट अफेयर करवाते हैं। तो डेली एटलीस्ट आप 10 भी कर लोगे ना, क्योंकि करेंट तो सेम ही ना रहेगा, हर दिन का करेंट जो है वो सेम रहेगा। तो आप कहीं से भी कर लो, बट एक ही चीज़ आपको याद रखना है कि आपको कंटिन्यूटी मेंटेन रखना है। ये नहीं कि आज किए तो फिर 1 वीक बाद कर लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको कंटिन्यूटी मेंटेन रखनी है। किसी ने मुझसे पूछा था कि दी आप इतनी सुबह जल्दी जग कैसे जाती हो। तो डियर, जब इंसान की लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो, आँखों में जज्बा हो और बहुत सारे सपने हो जो टूट रहे हों, तो इंसान को जगना ही पड़ता है। और मैं आप लोगों की ही तरह थी, अर्ली मॉर्निंग कभी भी मैं नहीं जगती थी, बट मेरे ख्वाब ऐसे हैं जो मुझे पूरा करना है। मुझे अपने लिए एक जॉब लेनी है, चाहे वो जॉब कैसी भी हो, लेकिन हाँ गवर्नमेंट जॉब मुझे लेनी है। और इसके लिए मैं दिन रात एक कर रही हूँ, और आगे भी जब तक मैं अपने मुकाम तक नहीं पहुंचूंगी तब तक मैं पढ़ाई करते रहूंगी। अब आगे क्या होगा, क्योंकि ईश्वर के फैसले के आगे मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। लेकिन हाँ, इंसान अगर कर्म अच्छा करे ना, जो आप अच्छा करोगे तो आज ना कल आपके साथ अच्छा होगा। तो मैं भी इसी उम्मीद पे हूँ, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि आप कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। तो मैं भी वही कर्म करूँगी और फल की चिंता मैं नहीं करूँगी। और आप देख लिए, मैं साइंस के बाद करेंट अफेयर जो मैंने 18 दिसंबर का रात में नोट डाउन कर ली थी या शाम में, तो वो मैं इसको अच्छे से लर्न की हूँ 18 दिसंबर का। और इससे पहले ना मैं 17 दिसंबर का भी देख लेती हूँ। जब मैं आगे वाला देखती हूँ तो उससे 1-2 पीछे डेट का देख लेती हूँ, क्योंकि मुझे याद रहता है कि नहीं रहता है। उसके बाद मैं करेंट अफेयर पढ़ने के बाद मैं ज्योग्राफी पढ़ूँगी। ज्योग्राफी मैं सार संग्रह बुक से पढ़ रही हूँ। आपको अगर ऑनलाइन कोई भी प्लेटफॉर्म से अच्छा लगता है तो आप पढ़िए, या फिर आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो। तो बहुत सारा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ सकते हो। मुझे समझ में ही नहीं आता है, तो फिर मैं इसीलिए बुक से ही पढ़ रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि बुक से पढ़ना मेरे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मैं अपने हिसाब से और माइंड मतलब अपने तरीके से मैं पढ़ूँगी। उसके बाद मेरा जो टू डू लिस्ट था मॉर्निंग का वो मैं कंप्लीट कर ली। मेरे पास टाइम बचा हुआ था, तो आज मैं 10 क्वेश्चन को बनाई थी, जिसमें मुझे 5 नंबर आए थे, 5 नंबर नहीं आए थे। साइंस के क्वेश्चन थे, और टाइम हो गया 5:55। और आप देख सकते हो आसान नहीं है। यहाँ पे मेरी बेटी जगी हुई थी हाफ एन आवर से, वो मुझे परेशान कर रही थी, कभी पोएम सुना रही थी, कभी 2 का टेबल सुना रही थी, कभी कुछ, लेकिन फिर भी मैं पढ़ाई कर रही थी, क्योंकि मेरे अंदर एक जुनून था। एक का कमेंट आया था, नेम अभी नहीं याद आ रहा है, बट कि दी मेरे पास भी एक बेटा है, 5.5 साल का है, बट उसके साथ पढ़ाई नहीं हो पाती, आप कैसे सब कुछ मैनेज कर सकते
लेती हैं। तो डियर मेरे लिए भी ये इजी नहीं है, सब कुछ मेरे से हो जाता है, जैसे कि घर के काम होते हैं, उसके बाद हस्बैंड का ऑफिस, सब कुछ मैं मैनेज कर लेती हूँ, लेकिन बच्चे के साथ ना पढ़ाई मेरे से मैनेज नहीं हो पाता। और 5.5 साल या 5 साल का एज, मेरी बेटी जैसे 5 साल की है, तो वो ऐसा एज है ना जहाँ पे आपको बच्चे को भी पढ़ाना पड़ता है खुद से, तभी, क्योंकि अभी बच्चा जो है वो ब्लैंक पेपर है, उसमें आप जितना अच्छे से डालोगे, जितनी अच्छी अच्छी बातें डालोगे, जितने अच्छे अच्छे नॉलेज डालोगे, वो उतना ज़्यादा इम्प्रूव करेगा। तो मैं नाइट का जो टाइम रखती हूँ ना, उसमें मैं अपनी बेटी को ही पढ़ाने के लिए नाइट का टाइम रखती हूँ, और नाइट में मैं स्टडी नहीं करती हूँ। फिर एक ने पूछा था कि आप टोटल कितना टाइम स्टडी करती हैं, तो देखिए मैं अगर 2 बजे से उठी तो 2 से 6 मैं पढ़ लूँगी, और आफ्टरनून में मैं 11:30-12 बजे से पढ़ती हूँ, जो कि मैं 1:30 या 2 बजे तक पढ़ती हूँ। तो 4 घंटा उधर हो गए, इधर 1-2 घंटा हो गया, और इवनिंग के टाइम में अगर मैं इधर उधर रही तो कुछ मैं पढ़ाई कर लेती हूँ, लेकिन वो सब भी मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि हर एक चीज़ का क्लिप मैं नहीं लेती हूँ, और वो उतना ज़रूरी भी नहीं लगता कि वो आपको दिखाऊं। और यहाँ पे सारे काम करने के बाद जब बेटी स्कूल चली गई थी, और मैं ब्रेकफास्ट करने के बाद करेंट अफेयर 19 दिसंबर का लिख रही थी, क्योंकि 19 दिसंबर का लिख लूँगी तो फिर नेक्स्ट डे उसको याद करने में ईजी रहेगा। और इसके बाद मैं साइंस का जो चैप्टर नंबर 2 आज मैंने मॉर्निंग में एसिड बेस एंड सॉल्ट को पढ़ा था, वीडियो देखी थी, उसको मैं एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ के और उसको भी लर्न कर रही हूँ, ताकि मैं भूलूँ ना। और कोशिश मेरी यही रहेगी कि 10th 9th और 8th का जो एनसीईआरटी बुक है वो मैं एग्ज़ाम होने तक 3 से 4 बार मैं रिवाइज अच्छे से कर लूँगी। और होना ना होना वो तो बाद की बात है, बट मैं अपना 110% दूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि जब तक आप मेहनत सही से नहीं करोगे, अगर आप मेहनत करोगे तो सक्सेस एक ना एक दिन आपको ज़रूर मिलेगी। आज उत्कर्ष क्लासेज में मुझे एक लाइन बहुत ही अच्छी लगी, मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। सर का एक कोट्स था, तू रख यकीन बस अपने इरादों पर, तेरी हार तेरे हौसलों से तो बड़ी नहीं होगी। जी हाँ, ये जो मेरी हार है वो मेरे हौसलों से बड़ी नहीं है, और मैं अपने हौसले को बुलंद करूँगी। आफ्टरनून का भी जो स्टडी रूटीन था वो भी मेरा कंप्लीट हो गया, और मैं आज खुद को रिमार्क दी हूँ, हमेशा खुद को अप्रिसिएट करते रहिए। और मैं खुद को रिमार्क दी हूँ कि मेरी पढ़ाई आज अच्छे से हुई। अब इसके बाद शाम के बाद पढ़ाई नहीं भी होगी तो मुझे उतना ज़्यादा रिग्रेट फील नहीं होगा। तो आप लोग भी इसी तरह अपनी पढ़ाई को, अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते रहिएगा, और कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। आपका हर एक कमेंट मुझे मोटिवेट करता है। अब मिलूंगी किसी और वीडियो में।